वीरों की जननी है ये भारत की धरती, जहां ऐसे वीरों ने अपने पौरुष का वो परिचय समय समय पर दिया है जो विश्व पटल पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा और पढ़ा गया है। कई सारी वीरांगनाओं ने भी अपने बल से भारत के भविष्य को एक स्वर्णिम इतिहास प्रदान किया है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई एक नाम है, परंतु एक नाम ऐसा भी है जिसके वीरता की कहानी को इतिहास के पन्नों में जगह प्रदान करने में समय समय पर जन्मे बुद्धिजीवियों की रूह भी कांपी रही होगी, क्योंकि उनकी वीरता पुरुष सत्ताधारकों को रास नहीं आई, क्योंकि उनकी वीरता उस वीरांगा के समक्ष बौनी दिखाई पड़ती है। तो आइए जिन्हें कभी पढ़ा नहीं गया उन्हें पढ़कर उनकी वीरता को भेंट स्वरूप दंडवत होते हुए प्रणाम किया जाए, जिनका नाम था कश्मीर की रानी दिद्दा सेनगुप्त। विश्व को गोरिल्ला वार प्रदान करने वाली रानी दिद्दा को चुड़ैल रानी का नाम दिया गया, क्योंकि वह अपने नीतियों और पौरुष से पल भर में विरोधियों को हार का स्वाद चखा देने में सक्षम थी, और ऐसा रानी दिद्दा ने कई बार किया है। उनके इतिहास को अगर खंगाला जाए तब उनकी वीरता का परिचय कुछ इस प्रकार से मिलता है कि उन्होंने कश्मीर के रास्ते कभी भी किसी प्रतिद्वंदी को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। मोहम्मद गजनवी के 35,000 सेना को अपने 500 सेना योद्धाओं से सुसज्जित सेना के संग खदेड़ा था, और ऐसा उन्होंने 2 बार किया था। दोस्तों, हमारा देश महानायकों का देश है, लेकिन इसी देश में महिला महानायक है दिद्दा, कश्मीर की रानी, जिसे इतिहास के पन्नों में चुड़ैल रानी का दर्जा दिया गया, क्योंकि उसकी दिमागी ताकत के आगे अच्छे अच्छे राजा नतमस्तक रहे थे। जब राजा महाराजा हार जाते तो अपनी मर्दानगी छुपाने के लिए दिद्दा को चुड़ैल कहना शुरू किया, और फिर दिद्दा चुड़ैल रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब दिद्दा के पति सेनगुप्ता की मृत्यु हुई तो सत्ता हासिल करने के लिए दुश्मनों ने उसे सती प्रथा का हवाला दिया, और सती करने के लिए दिद्दा से कहा गया, लेकिन उसने पूरी चाल बदल दी और सेनगुप्ता की पहली पत्नी को सती करवा दिया और अपनी शर्तों के बल पर राजगद्दी हासिल की और 50 वर्षों तक शासन किया। लोहार राजवंश, आज का हरियाणा, पंजाब, पुंज राजौरी, जिसका भाग था, में जन्मी एक खूबसूरत नन्ही बच्ची को उसके माँ बाप सिर्फ इसलिए त्याग देते हैं कि वो अपंग पैदा हुई। नौकरानी का दूध पीकर पली बड़ी वो लड़की अपने अपंग होने को बाधा न मानते हुए वो युद्ध कला में पारंगत हुई और तरह तरह के खेलों में निपुणता हासिल की। एक दिन आखेट के दौरान कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त ने जब उस खूबसूरत राजकुमारी दिद्दा को देखा तो पहली ही नजर में दिल दे बैठा। ये जान लेने के बाद भी कि दिद्दा लंगड़ी है, राजा क्षेमगुप्त ने उससे ब्याह रचाया और दिद्दा की किस्मत एक तरह से पलटी खा गई। उसे पति का प्यार, मान सम्मान, पुत्र रत्न तो मिला ही, साथ ही उसने क्षेमगुप्त के राजकाज में भी भागीदारी निभानी शुरू कर दी। इस भागीदारी के सम्मान में अपनी पत्नी के नाम पर सिक्का जारी किया। वो ऐसा पहला राजा बना जो अपनी पत्नी के नाम से जाना गया। कहानी दिद्दा की वो जीवन यात्रा है जो एक अनचाही अपंग कन्या से शुरू होकर कश्मीर के राजा की बीवी बनने और फिर विधवा होने के बाद राज्य संभालने, कई युद्ध करने और युद्ध जीतने के लिए गुरिल्ला तकनीक इजाद करने के प्रसंग से होती हुई उस दिलचस्प मोड़ से गुजरती है जहां संभवतः विश्व की प्रथम कमांडो सेना, एकांगी सेना के बनने का घटनाक्रम वर्णित है। तो वहीं जिस बेटे के लिए जीवित रही उसके ही द्वारा महल से निकाले जाना, जनता से जुड़ाव जारी रखना, मंदिरों का निर्माण, सारे एशिया के साथ व्यापार और ईरान तक फैले अखंड भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए रणनीति निर्माण जैसे संदर्भ आपको इतिहास के उस दौर में ले जाते हैं जिसकी बात अक्सर होती ही नहीं है। सच कहूं तो कुछ तो नमन है ऐसी वीरांगना को जिनका नाम था चुड़ैल रानी दिद्दा। एक के बाद एक कई युद्धों के प्रसंगों के बाद दिलचस्प है दिद्दा का अपने वारिस को चुनने का तरीका। एक सशक्त राज्य एक काबिल शासक के हाथों में जाए ये सुनिश्चित करने के लिए भी दिद्दा का अपना ही तरीका था। अपने भांजों के बीच उसने एक अनूठी प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे ज्यादा सेब एक बार में अपने हाथों में समेट कर ले आएगा वो उसे ही सत्ता की बागडोर सौंप देगी। दिद एक ऐसी वीरांगना जिसने अखंड भारत की सीमाओं को न सिर्फ बचाया बल्कि जनता को एक अच्छा राज्य भी दिया। उसके बारे में पहले क्यों नहीं सुना या पढ़ा गया? राजा विक्रमादित्य के बाद जमीन और शासकों को जोड़कर एक अखंड साम्राज्य पर राज्य करने वाली उस अभूतपूर्व रानी की पूरी कहानी जानने का दावा कोई नहीं कर सकता। सच पूछिए तो रानी दिद्दा की कहानी आज के जमाने में और समसामयिक तब और हो जाती है जब बहुत सी महिलाएं अपने संघर्षों भरी यात्रा के बाद सत्ता और ऊंचे पदों पर न सिर्फ बैठ रही हैं बल्कि अपनी काबिलियत से दुनिया को चौंका रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 1200 साल पहले रानी दिद्दा ने किया था।